हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज है 6 अक्टूबर और आज हम लोगों को 6 अक्टूबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार देश भर में कितनी प्रतिशत शहर खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल नाम के एक वेबिनार का आयोजन किया, जिसके तहत मंत्रालय ने बताया है कि देश के 99% शहर ODF हो गए हैं, यानी खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, जिसके तहत वर्ष 2019 तक महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य रखा गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने पुरुषों का आदर्श वजन बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स में बदलाव किए हैं, जिसके अनुसार उन्होंने पुरुषों का आदर्श वजन बढ़ाकर 65 किलोग्राम कर दिया है। पहले पुरुषों का आदर्श वजन 60 किलोग्राम माना जाता था। इसके साथ ही महिलाओं का आदर्श वजन बढ़ाकर 50 किलोग्राम से 55 किलोग्राम कर दिया है। आदर्श लंबाई, पुरुषों की आदर्श लंबाई बढ़ाकर 5 फीट 6 इंच से 5 फीट 8 इंच कर दी गई है। वहीं महिलाओं की आदर्श लंबाई 5 फीट से बढ़ाकर 5 फीट 3 इंच कर दी गई है। पहली बार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने पूरे देश से डाटा लिया है और इसके अनुसार आदर्श आहार के लिए प्लेट में क्या क्या शामिल किया जाए, ये भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने बताया है। इंस्टीट्यूट के अनुसार प्लेट में 45% कैलोरी अनाज से, 17% कैलोरी दालों से, 10% कैलोरी दूध से लेनी चाहिए। इसके अलावा 40 ग्राम फाइबर युक्त भोजन हमें अपनी थाली में शामिल करना चाहिए। 5 ग्राम आयोडीन युक्त नमक, 2 ग्राम सोडियम तथा 3500 मिलीग्राम पोटेशियम को भी हमें अपने आहार में शामिल करना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस बैंक के CMO रवि संस्थानम को फोर्ब्स की 50 सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी की सूची में स्थान मिला है। तो हाल ही में HDFC बैंक के CMO रवि संस्थानम को फोर्ब्स की 50 सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी की सूची में 39वां स्थान दिया गया है। बात की जाए HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक की स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। वर्तमान में HDFC के मैनेजिंग डायरेक्टर शशिधर जगदीशन हैं। HDFC की टैगलाइन, हम समझें आपकी दुनिया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने भारत के किस क्षेत्र में बौनी मछली की एक नई प्रजाति एनीगामा चैनिडे की खोज की है। तो हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने जर्मनी, UK तथा स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर पश्चिमी घाट में बौनी मछली की एक प्रजाति एनीगामा चैनिडे की खोज की है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राजा गिद्ध को समर्पित प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला राजा गिद्ध को समर्पित प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। बात की जाए राजा गिद्ध की, तो इसका वैज्ञानिक नाम सर्कोजिप्स काल्वस है। इसके पहले जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र हरियाणा के पिंजौर में स्थापित किया गया था। यह राजा गिद्ध संरक्षण केंद्र यूपी के महाराजगंज के वन विभाग की फरेंदा रेंज में स्थित भर्री वैसी गांव में स्थापित किया जा रहा है। बात की जाए गिद्ध की, तो गिद्ध की कई प्रजातियां भारत में प्रचलित हैं, जिनमें प्रमुख अर्गुल गिद्ध, पांडुर गिद्ध, यूरेशियन पांडुर गिद्ध, श्याम गिद्ध, राजा गिद्ध, गोपर गिद्ध, दीर्घ चुंच गिद्ध तथा बेलना चुंच गिद्ध प्रसिद्ध हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, विष्णु शिवराजन पांडियन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो हाल ही में आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के विष्णु शिवराजन पांडियन ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है।
इन्होंने फ्रांस के एटिएन जेरमांडे को हराकर पहला स्थान प्राप्त किया है। अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में 2 दिन के अंदर 15 देशों के निशानेबाजों ने भाग लिया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को विश्व भर में मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में मनाया जाता है। पहली बार विश्व शिक्षक दिवस वर्ष 1994 में मनाया गया था। उस बार से प्रत्येक वर्ष 100 से अधिक देशों में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 2020 की थीम है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी को पैदा करने वाले गैस्ट्रिक रोगाणु का पता लगाने के लिए हाल ही में एक नया ब्रेथ प्रिंट खोजा है? तो हाल ही में अल्सर बीमारी के लिए एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के वैज्ञानिकों ने बीमारी का पता लगाने के लिए गैस्ट्रिक रोगाणु का पता लगाया है। बात की जाए अल्सर बीमारी की, तो पेट में एसिड बढ़ने के कारण अल्सर बीमारी हो जाती है। पेट की छोटी आंत में आए छालों को ही अल्सर कहा जाता है। अल्सर छोटी आंत के शुरुआती स्थान जिसे म्यूकल झिल्ली कहा जाता है उसमें छाले आने के कारण होता है। पेट में अल्सर का प्रमुख कारण चाय, कॉफी, सिगरेट, शराब, ज्यादा खट्टी मसालेदार पदार्थ का सेवन करना ही अल्सर का प्रमुख कारण है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में हिंदुस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के कौनसेवें वार्षिक सत्र को संबोधित किया है? तो हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हिंदुस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के 74वें वार्षिक सत्र को संबोधित किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है आईएसी ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स के तहत किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो हाल ही में आईएसी यानी इंडो अमेरिका ऑफ कॉमर्स ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया है। बात की जाए रतन टाटा की, तो इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वर्तमान में वे टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2008 में रतन टाटा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 6 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? वर्ष 2009 में, वर्ष 2008 में, वर्ष 2006 में या फिर वर्ष 2005 में? इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने पुरुषों तथा महिलाओं के आदर्श वजन को बढ़ा दिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार हाल ही में महिलाओं का आदर्श वजन बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।